ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग शुभदीप, गुड इवनिंग टीना। ऑलराइट भैया, ऑडियो विजुअल क्लियर है? आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। ओके। गुड इवनिंग श्रीनिधि। यस यस, ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया। मनित, प्रेरणा, गुड इवनिंग मनित, गुड इवनिंग प्रेरणा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तान्या, गुड इवनिंग। अच्छा नंबर आ गया, अभी भी काफ़ी बच्चे आ गए हैं। दैट्स एनकरेजिंग। मेरे को लग नहीं रहा था इतने बंदे आ जाएंगे, बट ठीक नंबर है। एक्सक्यूज मी, इट्स अ गुड स्ट्रेंथ। ठीक है ठीक है। या गुड इवनिंग अश्विनी, आरुषि, प्रथम। बढ़िया भाई, सारे बंदे पहुंच गए हैं। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, अपने दोस्त कोई आ रहा होगा उसको भी मैसेज कर देता हूँ। Excuse me। ठंड आ गई है, आ भी गई है, नहीं भी आ गई है, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, इतनी ठंड भी नहीं लग रही। और कभी कभी लगती भी है ना। जब आप रात में सो रहे हो, ब्लैंकेट में हल्की सी थोड़ी सी जगह बन बन गई हो, फिर हवा जब घुस जाती है तो ठंड लगती है। पर जब आप चल रहे फिर रहे काम कर रहे हैं तो नहीं लगती, पता नहीं। अभी आई थिंक एक्सपेक्टेड है कुछ दिन में बारिश होने वाली है, एक दो दिन बारिश होगी। बारिश के बाद तो फिर भैया, फिर तो मर्क्यूरी ड्रॉप होने वाला है, टेम्परेचर गिरने वाला है, फिर जो मजे आएंगे वो फिर ठंड। दिल्ली की ठंड थोड़ा लेट में पकड़ती है, मिड दिसंबर के बाद से टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, फिर जनवरी में जो पड़ती है ना भैया, वो पड़ती है कड़ाके वाली। दैट्स द ठंड ठंड। ठीक है। ओके। डाउन साउथ में, बॉम्बे वगैरह में ये टेम्परेचर सुबह सुबह होता है, मतलब उनके सर्दियों, वहाँ पे सर्दियाँ तो होती नहीं है। तो सर्दियाँ वहाँ पे 5 बजे 6 बजे, जब सन निकलने से पहले दे फील लिटिल, कितना 22-23 डिग्री होता है, उसमें भी परेशान हो जाते हैं वो लोग। ठीक है। दैट्स अबाउट इट है, क्या करें। ओके, अदिति, काशवी एंड आरव, चलो भाई, सब सारे बंदे आ गए। यस। शुभदीप, हाँ कह रहा है आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड विंटर। शुभदीप, वेलकम वेलकम भाई। दिल्ली की सर्दी तो गाना बन गया भाई, गाना बन गया। शुभदीप कह रहा है बहुत ठंड लग रही है। शुभदीप, दिल्ली वाले से पूछना किसी से, वो बताएंगे आपको। अभी तो शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में घूम रहे हैं दिल्ली के लोग। ठीक है। एंड ठंड तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो आपके मतलब माहौल में गर्मी लगी हुई है, क्योंकि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं। 2 महीने रह गए हैं, ज़्यादा कोई ऐसे बहुत बड़ा टाइम नहीं रह गया। फिर प्रैक्टिकल्स भी हैं, सबमिशंस भी हैं, आई थिंक असाइनमेंट्स भी होंगे। फिर प्री बोर्ड्स के झटके मिलते हैं ना, तो प्री बोर्ड के झटकों से भी उभरोगे तो या टफ टफ टाइम, टफ टाइम, आई नो आई नो। ठीक है। तो ठंडी है नहीं, गर्मी है वैसे, आप माहौल तो गर्म है पूरा। चलो कोई नहीं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, होनी चाहिए, नहीं हो रही है कोई बंदा अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा, या फिर बहुत ही टूटी फूटी कर रहे हैं आप लोग, एक दिन 3 घंटे बैठ गए, फिर दो दो दिन नहीं बैठे, फिर एक दिन 2 घंटे बैठ गए, तो ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो ट्राई करो कि अपने आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनको एलिमिनेट करो आप। आई एम श्योर मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगा, मोबाइल को आप त्याग दो, छोड़ दो। बाहर जाना, घूमना फिरना, गेड़ियाँ वेड़ियाँ, वो सब छोड़ दो अभी, मोबाइल के बाद टीवी एंड ऑल दैट सब छोड़ दो भाई, स्क्रीन्स तो खत्म कर दो आप लाइफ में से अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, उन डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद यूल सी टाइम ही टाइम है, और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। एंड ट्राई टू थिंक अबाउट योर एनसीईआरटीज बुक एग्जाम, वही सोचते रहो। ठीक है, कुछ और सोचोगे तो दिमाग चला साइड में चला जाएगा। थिंक अबाउट योर एनसीईआरटीज, थिंक अबाउट द सिलेबस रिमेनिंग, चैप्टर करना है नहीं करना, कौन सा वाला कितना करना है, कहाँ से पूछना है, तो उसी में घुसे रहो, उसमें घुसे रहोगे तो वही थॉट्स आते रहेंगे। तो टेंशन भी होगी तो अच्छी बात है, अगर टेंशन हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेंशन नहीं हो रही तो बुरी बात है। थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, थोड़ा डर लगना चाहिए, दैट्स गुड। दैट्स गुड फियर, दैट्स अ गुड फियर। होना चाहिए, थोड़ा फियर तो होना चाहिए लाइफ में, चीज़ों को लेके, डेडलाइंस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, है ना। लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए लाइफ में। ठीक है। ओके। मोह, गुड इवनिंग। ठीक है। इशिका, या फिर क्लास कैसे लेंगे? नहीं नहीं, क्लास तो होना चाहिए। ओके, क्लास तो आई थिंक अभी जो क्लास है ना, ये दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी जहाँ तक मुझे पता है। दिसंबर में विल बी द लास्ट, आई थिंक ऑनलाइन तो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो दिसंबर की अगली 2 क्लासेस बाकी हैं, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि हम पूरे साल का रिवीजन करें। तो उसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर मिनट और सो। तो एक एक मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जितने भी बंदे आने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी।
ओके। सब कुछ ठीक ठाक चले, यही कामना है सर। जी श्रीनिधि जी, यही कामना है। अच्छा यार, कोई मेरा भाई बंधु टेलीग्राम का चैनल का लिंक भेज दें, आरुषि मांग रही हैं। द स्टूडेंट वाज आस्किंग फॉर इट, तो कोई कृपया करके कोई एक लिंक भेज दो भाई, ठीक है? हमेशा आप, यू गाइस आर वेरी काइंड, आप लोग लिंक भेज देते हैं। तो एक लिंक भेज दीजिए कोई बंदा, तो आई विल फॉरवर्ड इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने से पहले हमारी एक प्रथा है, आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच, अदिति ने भेज दिया। तो आई एम पुटिंग इट फॉर एवरीवन, सबके लिए मैं डाल रहा हूँ, ये टेलीग्राम का लिंक है। तो काइंडली उसको आप फॉलो कर लें, न्यूज़ आती रहेंगी, खबरें आती रहेंगी। आज मैंने खबर डाली है, अल्लू अर्जुन को पकड़, अच्छा हाँ वो तो करते हैं। तो हमारी जो प्रथा है वो यही है कि हम लोग डिस्कस करते हैं साल भर, मतलब हफ्ते भर में, या लास्ट क्लास से लेके अब तक क्या क्या दुनिया में हुआ है, इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, है ना? तो बताओ, एक तो मैंने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, और स्टैम्पीड का मामला हुआ था। अरे एक्टर एक्टर को देखने के लोग आते हैं, लोग आए, स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई, एक उसमें से लेडी, मतलब अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे, मतलब दब गई या कुछ हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली, तो वो हो गया। उसके उसके बाद उसके ऊपर अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया, फिर उसको इंटरिम बेल भी मिल गई। 14 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, फिर इंटरिम बेल मिल गई थी। दैट इज वन न्यूज़ जो मैंने भेजी थी। तो वो ग्रुप में ना यार, टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेजता रहता हूँ उसमें, तो उसमें पक्का एक नज़र डाल लिया करो। यस 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 प्रेरणा, यस अदिति, बिल्कुल सही बताया आपने, टीना ने बिल्कुल सही बताया, मेरे सारे भाई बंधु, श्रेया सही बता रहे हैं। जो कि है बहुत बड़ी न्यूज़ है। डी गुकेश, 18 साल का बंदा है भैया, आपकी एज ग्रुप का बंदा है, शर्म करो शर्म करो, आपकी एज ग्रुप का बंदा है। एंड ही हैज़ बीन क्राउंड द वर्ल्ड चैंपियन, द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियन, चेस चैंपियन। और मजे की बात बताऊं, द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आज तक एशिया से सिर्फ 3 बंदे बने हैं। आज तक एशिया से ग्रैंड मास्टर सिर्फ 3 बंदे बने हैं। एक तो अपना भाई ये डी कुकेश, एक अपना सबसे पहला वाला, चेस का नाम लेते दिमाग में क्या आता है? विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद जो डी गुकेश के कोच भी हैं, तो वो, और जिसको हराया है, डिंगलिंग जिसको हराया है, वो दूसरा बंदा है। तो विश्वनाथन आनंद जिसको हराया है, डिंगलिंग, और एक अपना डी गुकेश, ये 3 बंदे हमारे एशिया से आज तक बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें से दो तो अपने ही बंदे हैं, एक कोच है, एक अपना 18 साल का प्लेयर है, और जो दूसरा वाला विनर है उसको तो हराया है। तो और चाइना का बंदा है यार चाइना से हम लद्दाख में लड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी, वैसे बहुत बड़ी विन वैसे है, मतलब नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ चेस, बट चाइना वाले को हराया, जिससे हमारा आपस में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, उसको हरा के एक स्टेटमेंट होता है ना, एक सटल स्टेटमेंट आप पास ऑन करते हैं। चाइना वालों भी बहुत चौड़े हो रहे थे, लो भाई चेस में हरा दिया। और चेस बाय द वे आपको पता होगा बहुत लोगों की, इंडिया में इजाद हुआ था, नॉट द प्रेजेंट वन जो खेलते हैं, बट चतुर्मुखी अलग एक गेम था, बट स्ट्रैटेजी वाइज सेम था। वो था ना मामा शकुनी, जो पास से पलटता था भैया, जिसने महाभारत में पूरा तिकड़म बिठा दिया था। पूरी महाभारत चेस पे हुई है भाई, चेस में अगर नहीं हारते तो वो 5 गांव मांगते नहीं, 5 गांव मांगते तो फिर दुर्योधन देता नहीं, फिर मना, फिर महाभारत नहीं होती। ठीक है। हाँ चौसर था, पर वो वही प्रिमिटिव वही गेम है, या, ठीक है। नहीं नहीं, इट इज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। मतलब उसी का लिंक है आगे, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट वन ऑफ द इटरेशंस ऑफ द गेम, ठीक है। चलो, ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है हमारे लिए। और बता, पाकिस्तान इज सेलेक्टेड यूएनएससी मेंबर फॉर 2 ईयर, आरुषि ने बताया, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, टेम्पररी मेंबर है। और बताओ, कोई बड़ी न्यूज़ कुछ है, कोई बड़ी खबर? मैंने वो ग्रुप में भेजा था, ट्रम्प, ट्रम्प इज योर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। ट्रम्प इज योर टाइम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो उसके बारे में एक बड़ी न्यूज़ वो है, ठीक है। या आरबीआई गवर्नर चे मोग ने बताया, यस यस, मल्होत्रा साहब बन गए, संजय मल्होत्रा, ठीक है। अंबानी भाई लोन मांग रहे हैं, 25,000 करोड़ का लोन मांग रहा है, ताकि अपना अपने उधार चुकता करे। सीयूटी पैटर्न चेंज, यस श्रेया, श्री सबसे बड़ी न्यूज। सारी दुनिया एक तरफ भाई, सारी दुनिया एक तरफ, एग्जाम आपके चेंज हो रहे हैं, पैटर्न तो सीयूटी पैटर्न चेंज हो गया। मैंने अभी अभी टेलीग्राम ग्रुप में जितना भी 8-10 चेंजेस हुए हैं सीयूटी को लेके, आईएमएस का एक वो था, मैंने वो आपको फॉरवर्ड किया, आप देखना उसमें, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या क्या चेंजेस हैं आपके लिए, वो मैंने सारे के सारे उसमें डाल दिए, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना उनसे, ठीक है। चलो जी, तो बढ़िया भाई, आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से बता दी हैं। आई थिंक सारे बंदे ज्वाइन कर लिए, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट।
और मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम एग्जाम है, आई अंडरस्टैंड दैट एग्जाम आप लोगों के हैं, और प्री बोर्ड्स अभी चल रहे होंगे बहुत लोगों के, बहुत लोग दूसरी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन सारे के बीच में, वो मशक्क़त के बीच में आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के क्लास के लिए आ जाते हो, तो हाईली इंडेटेड टू यू गाइस, ठीक है। और मैं क्लास को 1 घंटे की रखूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम यहाँ आप जीके वीके में मत लगाएं, जस्ट अपना स्ट्रेस बस्टर करें, जनरल नॉलेज गेन करें क्या चल रहा है आजकल, और फिर अपना जो रेगुलर काम कर रहे हैं उसी में आप लग जाएं, ठीक है। सो विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। और आगे फिर मैं इसको भी लूँगा रिवीजन, तो हम लोग अभी रिवीजन। प्रेरणा क्या डालना है टेलीग्राम में डाल दिया मैंने, अभी अभी डाला है, जस्ट क्लास से पहले डाला था, न्यूज़ मिली मैंने डाल दिया। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ओके। फीडबैक क्या देना अब, अदिति कह रही है कि फीडबैक देना सीयूटी को सीयूटी को एनटी को क्या देना, वो लोग बेहतर जानते हैं। पर देखो अच्छी बात, कोई भी अगर पैटर्न चेंज होता है ना, तो सबसे अच्छी बात होती है कि सबके लिए हो रहा है, मतलब सबके लिए पहला है, आपके लिए पहला नहीं, सबके लिए पहला है, तो सब डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे पार होंगे सब एक साथ पार होंगे, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न पे दुख नहीं मनाते कोई, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं एक्सक्यूज मी। ओके चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को मैं अब आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। तो डिस्कशन में ज़्यादा पता ही कहानी आपको, जो कहानी होती है वही है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आ जाओ जी मैदान जंग में, ठीक है, आओ खेलते हैं केबीसी। तो पहला क्वेश्चन टू एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन। All right. Nice. Who has been appointed as the new Controller and Auditor General of India, CAG? ठीक है, इट इज रिटन कंट्रोलर लेकिन पढ़ते हैं उसको कंट्रोलर है, तो ऑफिस ऑफ द कैग बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग लगा लो नया बंदा कौन है, फोटो तो मैंने लगा रखी है भाई साहब की। जब तक आप लगा रहे हो तब तक मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ कि ये कैग होता क्या है, मतलब आपको नाम पूछ रहे हैं पर चीज़ होती क्या है। तो आपको फोटो में सारे बंदों में से जो अपनी प्रेसिडेंट मैम है वो तो समझ में आ रही होंगी, वो लेफ्ट में जो फोटो में दिख रही है वो द्रौपदी मुर्मू मैम है, प्रेसिडेंट है हमारी। और जो राइट में है वो हमारे नए कैग हैं, ठीक है जी। सरकारी, तो शपथ दिला रहे हैं, मतलब सरकारी पोस्ट होती है ये, तो ये सरकारी पोस्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पैसे तो कमाती है ना, टैक्सेस भी लगाती है वगैरह वगैरह, डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, और खर्चे भी होते हैं उसके, तो बही खाता होता है, अकाउंट बुक्स होती हैं। और आपको मालूम है कि अकाउंट जहाँ पैसा आता है, जहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे करप्शन के चार्जेस, उसमें धोखाधड़ी के बड़े सारे ऑप्शन, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो कैग का ऑफिस है, CAG यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भाई साहब, ये ऑफिस क्या करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का जितना excuse me, जितना खाता है वो चेक करते हैं, कितना आया कितना गया, वहां तो इसका होना चाहिए था, इतना कैसे लग गया, इसे पंखे कितने के मंगाया, ये कितने पंखा, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इतना पैसा लग गया तो इसमें एस्टिमेट इतना था, ये कैसे बढ़ गया, ये प्राइस इतनी बड़ी कैसे रही। तो वो जो पूरा डिटेल होता है ना, कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप काम करते करते कुछ पैसा दबा तो नहीं रहे हो, तो जो कैग का ऑफिस है सारा का सारा बही खाता देखता है, ठीक है। तो ये कैग का ऑफिस होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफिस का, कैग के ऑफिस का, ये हमने लिया है यूके से। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है, ऑफ कैग, कैग के ऑफिस का। और ये गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, ये संविधान में लिखा है आर्टिकल 148 में। तो आर्टिकल 148 में ऑफिस ऑफ द कैग दिया हुआ है, और ये हमने यूके से कॉन्सेप्ट उठाया है हमने। और कैग का कुछ काम का सिंपल काम है, ये बस देखता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके जितने भी एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री है, कि कितना पैसा आपके पास आया, कहाँ लगाया, ये 50 रुपए की चीज़ 5,000 की क्यों क्यों खरीदी आपने, ये कैसे हुआ, वो क्या, तो ये सब के ऊपर चेक रखता है। अगर ये भाई साहब नहीं हो तो फिर तो भैया, फिर तो लूट है भैया, खुली लूट है फिर तो। ठीक है, समझ में आ गया इनका काम क्या है। तो ये ऑडिटर ऑडिटर है, और क्या ऑडिट करते हैं, सिंपल सी बात है, ऑडिट का काम है। चलो बहुत सारी बातें कर ली, समझा दिया मैंने, अब जरा आंसर चेक कर ले एक बार। वंशिका ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, मैं बताता हूँ बाद में, पहले जरा आंसर ले ले। ठीक है, सो स्टार्ट किया था सबसे पहले आंसर, तो आई थिंक प्रीशा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो प्रीशा इज गोइंग विद ओके, डी पार्ट, देन आर्या का सी है, देन अंश, फिर मोक ए, देन कनिष सी, अश्विनी ए, देवांश ए, प्रेरणा बी, ठीक है, टीना, श्रेया, सबका आ गया, ठीक है ठीक है। ओके, अलग अलग आंसर्स आ गए। अंश कह रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल मिल जाएगी, अपने सेंटर पे बोल देना एक बार, अपने यूट्यूब चैनल पे हम डालते हैं, तो आप सेंटर पे बोल देना, ठीक है, वो पकड़ा देंगे आपको। अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, हाँ। वंशिका का सवाल ये था कि व्हाट इफ कैग ऑफिसर्स आर करप्टेड, देन हु चेक्स देम। मतलब कैग ऑफिसर्स आर करप्टेड, ये बात आप बिल्कुल
सही आपका जो दिल में क्या कहते हैं उसको, शक है ना, या शंका या संदेह उठाए, बिल्कुल सही बात है। हो सकते हैं। तो दे हैव टू गो बाय अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस से जाना पड़ता है। एंड देयर इज ऑल्सो अ बॉडी इन इंडिया, इट्स कॉल्ड सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस वालों का काम है करप्शन पकड़ना। तो इनका काम है सिर्फ अकाउंटेंसी करना, मतलब ऑडिट करना, इनका काम है सिर्फ ऑडिट करना। और ऑडिट करते करते कुछ सही गलत कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कहीं आती है, तो सीवीसी वाले चुपचाप इनके पीछे जाते हैं, इनका काम चेकआउट करते हैं। पर जो भी कुछ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द गिवन लेड प्रोसीजर्स करेंगे, कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो किसी को भी चेक करना है, बस वो प्रोसेस देख लेगा आपने फॉलो किया कि नहीं किया। ठीक है, तो कुछ भी क्लोज नहीं है, सब कुछ ओपन है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइम पे कुछ भी गड़बड़ करने के चांस कम हो जाते हैं, कि कोई भी आके चेक कर सकता है ना। ओके, जैसे आपके नंबर प्री बोर्ड में कितने आए हैं, बोर्ड में कितने आए हैं, या फिर आपने अलग अलग एग्जाम में कितने नंबर लिए हैं, पूरे 12वीं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब नंबर सबके सामने आ जाएंगे। ट्यूशन में होंगे, नहीं तो फिर स्कूल में होंगे, तो आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी क्यों सामने आ जाता है कि हाँ भाई इतना पढ़ा इतना नहीं पढ़ा। तो वैसी बात है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है भैया, इसका है ऑप्शन डी पार्ट के, संजय मूर्ति। तो मूर्ति साहब है, संजय मूर्ति साहब है, ये नए हमारे कैग बने। ठीक है। ऑफिस कहाँ से लिया है ये आइडिया, यूके से लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, 148। ठीक है, चलो याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। Which ministry recently launched the national campaign बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाल विवाह से मुक्त भारत। ठीक है, तो बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिमाग इसमें आपने लगाना नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो मेरी गारंटी की सवाल के ऑप्शंस पढ़ के आप बता दोगे कि बाल विवाह मुक्त भारत कौन चाहेगा। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत। चाइल्ड मैरिजेस आर, पहले तो बहुत रैम्पेंट थी, सोसाइटी थोड़ी सी अलग थी, अब उतनी रैम्पेंट नहीं है। लेकिन देयर आर सम नुक एंड कॉर्नर्स इन द कंट्री जहाँ पे ये प्रैक्टिस अभी भी, ये अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस अभी भी हो रही है। ठीक है। और वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि जो बाल विवाह के केसेस होते हैं, इसमें द लाइफ इज रूइंड, बिकॉज आप पढ़ाई की एज है, या कब कुछ अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बनाना है कुछ, और उस एज में इफ़ यू गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो आप संभाल भी नहीं पाओगे ना, आप अपने डेवलपमेंट कर पाओगे ना, वो इंस्टीट्यूशन के साथ आप जस्टिफाई कर पाओगे। इट्स अ वेरी, इट्स एन ईविल प्रैक्टिस। पर अभी भी कुछ जगहों पे हो रहा है। ठीक है, पर इसका आंसर आई डोंट थिंक कि बहुत डिफिकल्ट होगा किसी के लिए, ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो कोई बता दे, ऑप्शन पढ़ के बता दे। लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, यस वंशिका करेक्ट, अदिति भी सही है भैया, सबने तो सी मारा होगा, मैं तो देख रहा हूँ किसने सी नहीं लगाया, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है। सबका ही सी है भाई। ठीक है। तो ये जीके वाला नहीं है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो। ठीक है। मेरा कोई एक बंदा है जिसने होम अफेयर्स लगाया है, किसी ने होम अफेयर्स लगाया था। शादी और होम मतलब आपने जोड़ दिया, पर बाद में ठीक कर लिया था कि नहीं नहीं, सी पार्ट है। देखो सबने सी लगाया है, ये आंसर सबका सी है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। या तो सी पार्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, और कौन करेंगे बाल विवाह, मतलब कोई डिफेंस की बात होगी तो ऑब्वियसली डिफेंस वाले करेंगे। तो वैसे ही अपना अपना क्राइटेरिया क्लियर हो ही जाता है, आप पकड़ ही लेते हो। ठीक है। चलो जी, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अन्नपूर्ण देवी, ये मिनिस्टर है। मैंने नाम साथ में लिख दिया था, ताकि जब ये पीडीएफ आपके पास जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि यार इसका मिनिस्टर का कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अन्नपूर्ण देवी। ठीक है। नॉट अ वेरी नोन नेम, बट अब आप नाम जान ही गए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये भाई साहब कुछ अमिताभ बच्चन स्टाइल में कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है, यमांडू और सी, ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन से देश के, ये आपने बताना है कि कौन से देश के। इनके बता दो बैकग्राउंड, आप को जानकर अचंभा नहीं होगा कि मतलब इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। बट ये पहले टीचर रहे थे। ठीक है, तो टीचर्स प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये पहले बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन ये टीचर रहे थे।
और उसके बाद फिर इवेंचुअली पॉलिटिक्स में फिर आज प्रेसिडेंट बन गए हैं ये। देखो इंडिया में बहुत जगहों पे ऐसा होता है, योर सम पीपल आर सीजन्ड पॉलिटिशियन, मतलब उन्होंने छात्र राजनीति से जैसे स्कूल में कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, फिर कॉलेज में कई जगहों पे वो होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसके इलेक्शन होते हैं वहाँ पे लोग अपने अपने जो पैंथर हैं वो चमकाते हैं। फिर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का होता है स्टूडेंट विंग, तो उसमें चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक करते हैं, अपनी जो नेटवर्किंग है वो अच्छा करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, फिर अपनी पैंट बनाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं सीजन पॉलिटिशियंस, वो ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा करियर कर रहे होते हैं, फिर उसको छोड़ के वो आ जाते हैं किसी वजह से। अरविंद केजरीवाल है, ठीक है, वो IRS ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स में ऑफिसर थे। फिर उन्होंने वो छोड़ा, उसके बाद उन्होंने एक अपना NGO चलाया परिवर्तन करके, परिवर्तन नाम था NGO का, सोशल सर्विस करते थे। उसके बाद फिर इवेंचुअली वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन उन्होंने एक कैंपेन चलाया, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लोदिमीर जेलेंस्की। तो वो जेलेंस्की वो क्या था, वो कपिल शर्मा था, मतलब वो कॉमेडियन था। तो एक फेमस सा किस्सा है कि वो अपने देश के राष्ट्रपतियों का बड़ा मजा, पॉलिटिशियंस का बड़ा मजाक उड़ाता कि ये पागल है, वो बड़ा उसके बारे में उनको छेड़ता था ऐसे। तो लोगों ने ऐसी मजाक में बोला कि तू इतना इनको छेड़ता है तो तू क्यों राष्ट्रपति बन जाता। तो उसने बोला अच्छा तो मैं बन जाता हूँ। तो जैसे ही वो बना, रशिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो बेचारा तब से रशिया का अटैक ही झेल रहा है वो, ठीक है। तो वो पहले कॉमेडियन था, यूक्रेन का राष्ट्रपति। तो लोग अलग अलग, जैसे अभी ट्रम्प भी है, ट्रम्प पॉलिटिशियन थोड़ी है, आपको लग रहा है ट्रम्प, ट्रम्प इज नॉट ए पॉलिटिशियन। ट्रम्प कौन है, ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन। तो ट्रम्प तो बिजनेसमैन है। और वो उसने इलेक्शन लड़ा, खड़ा हो गया अपनी पार्टी की तरफ से और जीत गया, ठीक है। ओके, रिपब्लिकन पार्टी से वो खड़ा हुआ है, पहले वो डेमोक्रेट से खड़ा हुआ था एक बार, तब हार गया था, ठीक है। हम्म, ठीक है। या कायरा ने बहुत अच्छा बताया, प्रेसिडेंट ऑफ USA यूज्ड टू बी द होस्ट ऑफ अप्रेंटिस, एक शो था पहले। यस, अप्रेंटिस देखा मैंने, बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ट्रम्प तो बिजनेसमैन है। आपने देखा ना, ट्रम्प की बातों में आप कभी भी उसका कोई भी इंटरव्यू सुनो या कोई भी आप उसका स्टेटमेंट सुनो, वो राष्ट्रपति भी था, वो कभी ऐसी बात नहीं करता पॉलिटिक, वो डिप्लोमेटिकली बात नहीं करता कि अरे हाँ देख लेंगे कर लेंगे, मतलब वो बिल्कुल सीधी बात करता है कि मार देंगे तुमको, फोड़ देंगे हम। उसने राष्ट्रपति बना नहीं, उसने बोल दिया अगर इंडिया रशिया कंट्रीज डॉलर के अगेंस्ट जाएंगी, डी डॉलरेशन करेंगी, तो हम उनको टैरिफ लगाएंगे 100%। तो डर गए भाई, हम लोग भी डर गए, RBI ने बोला हम भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। तो वो धमकी देता है, वो नॉर्मल बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि देख लो, वो बोलता है मैं मार दूंगा, वो उंगली दिखा के बात करता है। तो ट्रम्प का ये स्टाइल है, बिजनेसमैन ऐसे ही होता है, ठीक है। बिजनेसमैन बोलता है कि प्रॉफिट लॉस, उसको यही दो बातें समझ में आती है, वो बीच में से घूमता नहीं है, वो बस अपना बिजनेस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहता है कि यहाँ से फायदा है, यहाँ से नहीं है, ये है वो है वैसा। तो ट्रम्प तो बिल्कुल वैसी बात करता है। तो इसलिए लोग, बहुत लोग उसके फैन हैं, US में बहुत लोग फैन है कि भैया सीधी बात करता है, गोल गोल नहीं घुमाता बंदा। आज का जमाना कुछ ऐसा ही है, सीधी बात करने वाला चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट आपके आंसर। हाँ, प्रेरणा, आरव, अश्विनी, ठीक है, सबके आंसर आ गए हैं, देवांश, अदिति, जसतरण, ठीक है, ठीक ठीक। बढ़िया बात है भैया। आप सीधी बात करते हैं अपने आंसर की, ठीक है। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पार्ट, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे इज करेक्ट। और उरुग्वे कंट्री कहाँ पे, हाल इतना बता दो, कैपिटल वैपिटल बता दो, अगर कैपिटल आती तो बहुत बढ़िया। अरे ये क्या आ गया, ओ माय गॉड, अलग अगला क्वेश्चन आ गया। तो टेल मी द कॉन्टिनेंट, उरुग्वे कहाँ पे है एंड द कैपिटल, देखते हैं कौन सबसे पहले कौन बताता है। लेट मी सी हु इज द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है। तो शिवम और निपुण से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाइयों चैट में डाल दो आंसर, क्योंकि Q&A में ना excuse me, Q&A में ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। तो आप चैट में अपनी बात डाल दो। और PDF मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा PDF ना महीने के एंड में देता हूँ, हर हफ्ते PDF देने का सबसे अच्छा एक PDF दो दिसंबर मंथ का कंप्लीट, सारे सेशन के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक ही जगह सब मिल जाता है, वरना 10 PDF 10 जगहों पे तो गुम हो जाती चीज़ें। तो आई विल गिव यू वन PDF टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, सिंपल, ठीक है। तो लेट मी सी किसने आंसर बताया सबसे पहले, बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई। अदित्रि, कायरा, प्रेरणा, शिवम, श्रीनिधि, सबके आगे ध्रुव वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है भैया मोंटे वीडियो, मोंटे वीडियो, हाँ मोंटे MOTE, और वीडियो, जो वीडियो की स्पेलिंग होती है, वीडियो कॉल वीडियो वाले, वीडियो वाली स्पेलिंग वही। तो मोंटे वीडियो, वो कैपिटल है उरुग्वे की, और साउथ अमेरिका में है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। ऑलराइट, चलो जी। तो
हमने पूरे साल भर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए। अपॉइंटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अपॉइंटमेंट से, ये कैटेगरी से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स तो मिलेंगे आपको। तो नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पूरे साल भर में जितने भी हुए हैं, ध्यान रखना इसका। ओके, चलिए जी आगे करते हैं। 2 3 इज डन, लेट्स सी नंबर 4। हाँ जी। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग मतलब समझ जाओगे। आप, प्रेरणा ने बोला सर रिवाइज करेंगे ना? हाँ रिवाइज करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट 2 क्लास रिवाइज करेंगे हम पूरा। नेक्स्ट 2 क्लास फुल रिवीजन क्लास है। पहले ये क्वेश्चन कराया था मैं। अच्छा, वो सबको मालूम है। बाद में टाइप करना आंसर, पहले सुन लो। amazon amazon प्राइम, प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, है ना, वो सारी का स्टार, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये सब ओटीटीज हैं। वैसे ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको मालूम है ओटीटी का फुल फॉर्म? एनीवन, चलो ये देखते हैं आज, थोड़ा सा बताओ। ओटीटी का फुल फॉर्म मालूम है? यस 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 यस, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप कंटेंट। तो ओटीटी इज ओवर द टॉप कंटेंट। तो अब आपको मालूम है, देखो इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक ही है, वो है प्रसार भारती, यानी कि अपना दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सब उसके अंदर आता है। तो अब वो लोग भी अपना एक प्लेटफॉर्म चालू करना चाहते हैं। आप आंसर बताओ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। आप पहले आंसर ही बता दो इसमें से। ठीक है, ये किसका है? चलो ये किसका है, डिस्कस करते हैं बाद में। आई डोंट वांट टू रूइन द फन। आप पहले आंसर लगाओ, जो हमारी प्रथा है। ठीक है। अ, तो एक नया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसका नाम है वेव्स। उसका नाम है वेव्स, और उसकी जो टैगलाइन है वो है फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। तो आपको बताना कि वो किसका है। अरे इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, वेव्स वाला आ रहा है, ये किसका है? ओटीटी कंटेंट है। आई थिंक मैंने बात करी थी, मैंने मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने सारी कहानी बताई थी आपको। हाँ बिल्कुल सही है, सबने सही लगाया। देखो यहाँ पे इशिका का आ गया, अबीर का आ गया, मनित का आ गया, निपुण का आ गया, ताक्षी, कायरा, श्रेया, टीना, प्रेरणा, आरुषि, प्रथम, जसतरन, श्रीनिधि, वंशिका, सबका आ गया, अर्पिता, अर्णव। बिल्कुल ठीक बात है भैया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसार भारती। अब कहानी सुनते हैं इसके बारे में। नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, हॉटस्टार, सब मालूम है कहानी आपको। वो सब जियो सिनेमा, वो सब ओवर द टॉप टॉप कंटेंट है। तो आजकल टीवी वीवी को देखता नहीं है। अनुपमा देखते हो? अनुपमा देखते होंगे आप। ठीक है। तो आजकल जितना भी टीवी वीवी था पहले के जमाने, वो सब टीवी अब आपके उस पे आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। मूवी से लेके, कंटेंट से लेके, वेब सीरीज से लेके, सब कुछ वहां पे आ गई है। तो इस पूरी की पूरी कहानी में प्रसार भारती पीछे रह गया। प्रसार भारती इज क्या है? प्रसार भारती इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट। कहने का मतलब ये है, ये भारत सरकार का है। ठीक है, ये सरकारी है, भारत सरकार का है। इन अदर वर्ड्स, ये सरकार का माउथ पीस है। यानी सरकार, जैसे मन की बात आती है ना, मन की बात मोदी जी की, वो कौन करता है? वो दूरदर्शन करता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन इज टीवी वाला, ऑल इंडिया रेडियो वाला इज अप रेडियो वाला। तो ये जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, ये किसके अंदर आते हैं? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी मम्मी कौन है? प्रसार भारती। प्रसार भारती इज द नेम ऑफ द बॉडी। प्रसार भारती इज द नेम ऑफ द बॉडी, और प्रसार भारती आती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रसार भारती। प्रसार भारती के नीचे 2 डिपार्टमेंट है, मतलब छोटे उसके बच्चे हैं, वो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। और भी बहुत सारे हैं, पब्लिकेशन यूनिट भी है। तो अगर कोई सरकारी मैगजीन आती है, एक बुक आती है, अभी नया साल आने वाला ना, तो आई थिंक दिसंबर में आ गई होगी या जनवरी में आ जाएगी। इट्स कॉल्ड इंडिया ईयर बुक। भारत सरकार की बुक है, इतनी मोटी बुक है, तो मेरे पास है। मेरे पास पिछले 7 8 सालों की पड़ी हुई है, मैं हर साल खरीदता हूँ बुक। इतनी मोटी बुक होती है, उसमें लिखा होता है इंडिया 2024 23 25 वटेवर, तो उसे कहते हैं इंडिया ईयर बुक। मेरे पास पड़ी होती है, मेरे को दिखाता वो। अभी है नहीं वो, मैंने अंदर रखी हुई है। तो इंडिया ईयर बुक होती है। वो सरकारी है, उसमें सामने लिखा होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी। ठीक है, तो भारत सरकार निकालती है। तो सिमिलरली ये भी भारत सरकार को लग रहा है, यानी कि प्रसार भारती को लग रहा है कि हम थोड़ा पीछे हट रह गए हैं। आजकल कोई रेडियो वेडियो सुन नहीं रहा, आज कोई दूरदर्शन देख नहीं रहा, सब लोग ओटीटी में जा रहे हैं। तो हमको भी ओटीटी में आना चाहिए। तो उनका एक नई पहल है। एंड आजकल आपको मालूम है ना, ओटीटी में थोड़ा कंटेंट, थोड़ा डिबेटेबल कंटेंट है। ऐसा कंटेंट है कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते।
पेरेंट्स के साथ हम बैठ के बहुत सारी वेब सीरीज हम नहीं देख सकते, या आपको मुझको पता है, ठीक है। और ना ही हम समय राय ना ही कॉमेडी देख सकते हैं ना, थोड़ी डार्क हो जाती है। तो वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जो वेव्स है, ये प्रसार भारती चाहती है कि फैमिली सेंट्रिक कंटेंट हो, देशभक्ति सेंट्रिक कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, और ऐसा हो जिससे बच्चे सीखें, है ना, एक अच्छी वैल्यूज आगे जाएं। तो ये सरकारी काम है। ठीक है, समझ में आया कहानी पूरी की पूरी। आई थिंक ये अभी कुछ टाइम में आ जाएगा, इसकी ऐप्स आने शुरू, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी शुरू हो जाएगा इसका। ठीक है। अदिति ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि ये फ्री होगा क्या, सरकार सरकारी है तो ये फ्री होना चाहिए। अरे भैया, काश हमारा देश सबको फ्री देता। फ्री नहीं है, सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट यू विल गेट वेरी फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट वगैरह वगैरह। और सरकारी इसका मतलब नहीं बेकार होंगे। सरकार ने ऐसे 2-2.5 हजार करोड़ पिछले साल डेडिकेट किए थे सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो दे आर ऑनबोर्डिंग गुड गुड डायरेक्टर्स, गुड स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह वगैरह। तो वो कंटेंट वहां से लेंगे, लेकिन लॉन्च करेंगे अपने यहाँ पे। अगर आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, शाहरुख खान ने अपनी शुरुआत टीवी से की थी। अपने पेरेंट्स से पूछना आप। 90s में एक टीवी शो आता था, इट्स कॉल्ड फौजी, और एक आता सर्कस। ठीक है, उसमें इन्होंने काम किया हुआ था। तो शाहरुख खान की स्टार आप यूट्यूब पे देख लेना, अभी क्लास के बाद अगर टाइम मिलेगा 5-10 मिनट आप देखना। उसमें डालना शाहरुख खान फौजी, यूट्यूब पे जाके फौजी सर्कस डालना। शाहरुख खान की क्लिप्स आ जाएंगी, मतलब उसमें से तो वो मिल जाएगा, वहाँ देखना। तो उन्होंने शुरुआत वहां से की थी, वो भी प्रसार भारती का ही था, दूरदर्शन वगैरह सब पहले तो वही थे। ठीक है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग। नॉस्टैल्जिया, थोड़ा हम चले गए पीछे। 90s में तो आप शायद इस दुनिया में थे नहीं ना, हाँ, आप लोग इस दुनिया में 90s में नहीं थे। आप 21st सेंचुरी के बच्चे हो। ठीक है। तो जब आप इस धरती पे नहीं थे तब के, ठीक है, तब की बात है। ओके। ठीक है, आरुषि ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि मैंने 2 महीने पहले आईएमएस ज्वाइन किया है, तो मुझे एक पूरे साल का करंट अफेयर्स कैसे ज्वाइन, कैसे कवर करना है। पूरे साल का करंट अफेयर्स करने के लिए भाई, अच्छा, जिसको भी रिवीजन करना है, अगली 2 क्लासेस हम पूरे साल का रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट 2 क्लासेस वी आर गोना डू द कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द मंथ्स। तो मैंने 2 क्लासेस अगली 2 रखी हैं सिर्फ और रिवीजन के लिए। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, तो अगले 2 साल क्लास में आ जाना, एंड वी गोना डिस्कस एवरीथिंग। एक बार नजरों से गुजर जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो पीपीटी में आपको दे दूंगा सारी पीडीएफ। तो एक बार जब आप वापस आओगे ना, अप्रैल में जब आओगे, तब भी एक बार दोबारा कर लेंगे हम। तो फिर सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है जीके की। ठीक है, 4 डन हो गया, 5 पे आते हैं क्विकली। हाँ, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव, अच्छा, ये आपको बताना है कि इनिशिएटिव है, इसका नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट, विच वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज अ रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये आपने बताना है। आप मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है, मैं कहानी बताता हूँ कि बेसिकली ये रिपोर्ट रिपोर्ट जो है, ये कुछ इसमें दम भी है, कुछ बात भी, हाँ बिल्कुल दम, और बहुत अच्छा नोबल कॉज है। मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा है। प्रिशा का आ गया, आर्या का आ गया, ध्रुव का आ गया, मोहक का आ गया, देन और कौन है भैया अपना, श्रीनिधि का आ गया, टीना का आ गया, हिताक्षी का आ गया, अश्विनी ने स्टार्ट किया था 5 का डी, देन हिताक्षी 5 का डी, मोहक 5 का ए, ध्रुव डी, आर्या 5 सी, प्रिशा डी, श्रीनिधि का डी, श्रेया का डी, टीना भी डी, वंशिका, यूएनडीपी, अदिति डी, अर्नब। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग आ रहे हैं आगे। बढ़िया। मेरे को लग रहा है आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप। तो ये कौन सी वाली जॉब में कौन कौन भला करता होगा जॉब का, कुछ ऐसा आप दिमाग लगा रहे हो, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। दैट इज हाउ गाइस यू गाइस आर रोलिंग, है ना। बढ़िया। ठीक है। एक्सक्यूज मी। आंसर आ गए। तो एक बार क्विकली बढ़ाता हूँ मैं आंसर। तो भैया, ये जो जॉब्स एट योर डोर स्टेप, समझाऊंगा मैं क्या है ये। डो डो जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल रिपोर्ट है। ये निकाली है भैया, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। तो इसमें बेसिकली रिपोर्ट में क्या है, इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, लेकिन नॉट इन कंप्लीट इंडिया, इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, ओडिशा एक स्टेट है, हिमाचल एक स्टेट है, केरला एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इन स्टेट्स में लॉन्च हुआ है। इसमें देखो, ये बात तो आप लोग भी फील करते होंगे, तो मैंने भी फील किया। आई थिंक जितने बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से बिल्कुल निकलने वाले होते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो एक चीज़ तो वो फील करते हैं, वो फील ये है, आपको जो पढ़ाया जाता है वो किताबी नॉलेज है। सही बात है। आप कॉलेज में जाते हो तो भी किताब ही पढ़ते हो, वहां जाके दूसरी किताबें पढ़ते हो।
और जब आप कॉलेज के निकलने के बाद जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो, मतलब जॉब के लिए जाते हो, तो कहते हैं कि भैया हमारे पास एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है। लेकिन बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हिसाब है, जब बच्चा 11th में आता है, 9th 10th 11th 12th डिपेंड करता है, तो जब 11th 12th में आता है, 10th 9th 10th 11th 12th में आता है, तो पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को दी जाती है एक स्किल की नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हाथ से काम, मतलब वो करेगा, कुछ स्किल सीखेगा साथ साथ। बहुत सारे स्कूल्स में होता है कारपेंट्री, बच्चा लकड़ी का काम सीखता है। बहुत सारे स्कूल में मेटल वर्क होता है, मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, अपना फॉरेन में, वेस्ट में, इंडिया में तो कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया में कारपेंट्री करेगा पेरेंट्स ही मारेंगे उसको। ठीक है, तो वहाँ पे अब्रॉड में क्या है ना, किसी भी काम को छोटा समझते नहीं बोलो। वहाँ को मालूम है ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाद दे मतलब अपने समर ब्रेक्स में वो मैकडी में काम करते हैं, दे वर्क इन मैकडी, बर्गर जॉइंट्स, केएफसी, इन सब जॉइंट्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में वेटिंग करते हैं, मतलब वेटर बनते हैं वहाँ पे। कोई बुरा नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच बात बता रहा हूँ, ओबामा की बेटी, ओबामा की जो छोटी वाली लड़की है, उसने अपने हाई स्कूल की जब छुट्टियां हुई थी, उसने मैकडी में काम किया जाके, आप गूगल कर लेना एक बार। उसने बर्गर जॉइंट में, वहाँ बर्गर शैक में, बर्गर जॉइंट में जाके काम किया था, कुछ 1-2 महीने के लिए, जो भी जितना भी छुट्टी का टाइम होता है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे बर्गर में काम करोगे, घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, क्या ये हमारी इज्जत इज्जत डुबो रहा है, हमारी मोहल्ले में हमारी इज्जत है, बिरादरी में हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत खराब कर रहे हैं। तो इंडिया में मतलब ऐसा है कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, वो करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा ऐसा। अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं, अब्रॉड में मेहनत चाहिए। कोई भी काम, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हम तो बोलते हैं ऐसा कि छोटा बड़ा काम नहीं होता, वो लोग मानते हैं ये बात, तो फर्क ये है। ठीक है, तो ये चीज ये है कि आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखाएंगे, साथ साथ जब तक आपका 12th खत्म होगा तो आपके पास एक हाथ की स्किल भी आ जाएगी, फिर उसको आप बाहर यूज भी कर सकते हो। कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कुछ कारपेंटरी, कुछ मेटल वर्क, कुछ ऑटोमोबाइल का काम, गाड़ी ठीक करना, इंजन वगैरह, तो कुछ भी आप इवेंचुअली आप स्टार्टअप बना के उसे बड़ा भी कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, तो वहाँ पे काम की इज्जत है। तो वो वाली रिपोर्ट बनाई है, और वो बनाया कि इंडिया में होना चाहिए वगैरह वगैरह, इन स्टेट्स में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। आई थिंक जो बहुत ज़रूरी है, मेरे को लगता है कि 12th में, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन्स, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, या जो भी आप साइंस कॉमर्स ले रहे हो, साथ में एक स्किल सीखनी चाहिए। कंप्यूटर की कोई स्किल हो, वेब डिजाइनिंग हो, पाइथन वाइथन हो, कॉल, या फिर आपके साथ में अगर वो सब नहीं करना, तो मोबाइल रिपेयरिंग हो जाए, या थोड़े से कंप्यूटर रिपेयरिंग हो जाए, लैपटॉप रिपेयरिंग हो जाए, या कोई इंजन का काम, गाड़ी का काम। गाड़ी आजकल ऑटोमोबाइल इंडिया में बहुत बन रहे हैं, इंडिया में, इंडिया इज बिकम आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो गाड़ियाँ कितनी सारी है हमारे यहाँ पे। और इंडिया में एक सिस्टम है, 10 साल में अपनी ये डीजल वाली, और 15 साल में पेट्रोल वाली खत्म कर देते हैं। तो कितनी सारी गाड़ियां भैया आपके पास हैं यहाँ पे, तो इनको आप स्केल अप कर सकते हो, स्टार्टअप बना सकते हो। सेकेंड हैंड कार का बिजनेस है, तो इंडिया में अगर गाड़ी वाड़ी का काम आता है आपको, तो बहुत है, और लोग बहुत शौकीन भी है, तो दे वांट एक्सेसरीज वगैरह। करोल बाग में जो मार्केट है, गाड़ियों का मार्केट है करोल बाग में, सब अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो इंडिया में, और इंडिया की अच्छी बात पता है कि आप लोगों की अच्छी बात कि आप लोग उस जमाने में इंडिया में पैदा हुए हो, 18 20, 18 17 18 तब हो गए हो, जब इंडिया ग्रो कर रहा है। तो ये अगले 3 से 4 5 साल में इंडिया ना बहुत ग्रो करेगा, तो आप जब जॉब मार्केट में बाहर आओगे ना, तो आपको दिखेगा कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर गया। सैलरीज अच्छे हैं, स्टार्टअप्स अच्छे हैं इंडिया में। ठीक है, तो अभी ये मौका अच्छा है। कुछ भी लग रहा है आइडिया, कोई भी सोचते रहो अपने दिमाग में कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। कुछ भी आइडिया मिलता है उसको डाल दो मार्केट में। यूएस का मार्केट, वेस्टर्न मार्केट सैचुरेट हो चुका है, हमारा सैचुरेट नहीं हुआ, हम जा रहे हैं। जो चाइना ने अभी अचीव किया ना, हम अचीव कर रहे हैं अगले 20 से 30 साल में, हमारे यहाँ भैया। तो आप लोग बहुत बढ़िया टाइम पे अभी, बढ़िया एज में हो, बढ़िया टाइम पे इंडिया में हो, ठीक है ना। तो जी बहुत सारी जोशीली बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, ठीक है। अ, चलो बस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने कमेंट लिखे हैं। तानिया इज सेइंग टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। तानिया, साल खत्म हो गया यार, आप बड़ा लेट आए हो, कोई बात नहीं, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। ठीक है, अदिति ने कहा आवर स्कूल मेड अस ओपन अप लेजिट बिजनेसेस। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, स्केल अप करो, बड़ा बड़े आदमी बनो। पॉटरी, यस श्रीनिधि, पॉटरी, हाँ कुछ भी हो सकता है भाई। पॉटरी क्या बात कर रहे हो, पॉटरी क्लासेस आप इंस्टाग्राम पे दो, लोग लगाते हैं पॉटरी क्लासेस, लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। बहुत महंगी महंगी क्लासेस हैं पॉटरी की। आप पॉटरी क्लास जो, आप मटके वटके बनाओ वहाँ पे, दिवाली होली में बेचो, अपने दिए मटके बेचो। ठीक है, तो यार आई थिंक एनी एनी बिजनेस इज स्केलेबल आज के ज़माने में। इंस्टाग्राम वगैरह है यार, लोगों को रीच आउट कर सकते हो आप, गूगल एडसेंस, एड रेवेन्यू वगैरह बहुत कुछ है। तो आप बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील बना के डालो, पीछे से बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक ना, 2-3 ठुमके लगाओ, तो रील वायरल हो जाएगी भाई। और वायरल होगी तो यार बिजनेस है, बिजनेस है, आज के लोग तो खरीदे दबा के चीज़ें। ठीक है। ठीक है,
ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आ रहे मम्मी मिलन सर कह रहे थे यार हम मटके बनाएंगे, दिवाली आ रही है अभी, ठीक है। अगली होली में हम दिए बेचेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग जा रहे हैं कुछ स्किल सीखने, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है भाई, कुछ मत करना है ऐसा। पढ़ाई का नंबर लेके आना अपने, ठीक है। चलो जी, 5 इज डन, लेट्स सी नंबर 6 पे आते हैं क्विकली, चलो आगे देखते हैं। ओके चलो, ये तो मेरे ख्याल से बता देना चाहिए, हल्की सी भी हिस्ट्री आती हो तो बता दोगे। Prime Minister Narendra Modi was honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment in which country? तो इसका सिंपल सा मतलब है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जिस कंट्री में ऑपरेट करते थे, आपको बताना चाहिए। जैसे वो को बोलेगा ना, अगर महात्मा गांधी अवार्ड आपको किसी कंट्री ने दिया है, तो कौन सी कंट्री होगी, इंडिया होगी, कौन होगी? तो वैसे ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। मार्टिन लूथर किंग साहब की यहाँ फोटो लगानी चाहिए थी मेरे को, ताकि आप लोगों को याद रहता, पर कोई नहीं, नो वरीज। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री अगर पता हो जैसे आगे मैं बोलूंगा अब्राहम लिंकन, इब्राहिम लिंकन, आप बोलोगे यूएस का बंदा है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस का बंदा है। तो वैसे ही थोड़े से फेमस वाले बंदे हैं। तो करेक्ट आंसर है भैया, लगा दें, कुछ लोग लगा रहे हैं, निपुण ने लगाया, आरुषि ने कुछ और लगाया, पर ठीक है, आरुषि ने लगाया आंसर, वंशिका ने आंसर लगाया, कार्य ने लगाया, श्रीनिधि ने लगाया, आर्या ने लगाया, अर्नव, देन कनिष्क, शुभदीप, मोहक, अश्विनी, या लगाया, सबने लगाया आंसर, ईशिका। हम्म श्रीनिधि ने तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बढ़िया श्रीनिधि। चलो आंसर देखते हैं, प्रकृति का भी आ गया, अर्पिता का भी आ गया। आंसर है भैया, ट्रम्प वाली कंट्री, यूएसए, ठीक है। ट्रम्प, मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो डॉक्टर मार्टिन, देखो आपको मालूम है अमेरिका में इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक अमेरिका के बारे में लाइन बोलते हैं, द लैंड ऑफ द फ्री एंड द ब्रेव्स। तो अमेरिका को बोलते हैं द लैंड ऑफ द फ्री एंड द ब्रेव्स, ठीक है, आज़ाद और बहादुर लोगों की ज़मीन, ठीक है। हर हर कंट्री अपने आप को बड़ा बताती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, यूएस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं, लेकिन यूएस में अपने पंगे भी हैं, और सबसे बड़ा पंगा तो पता ही है वो क्या है, वो रेशियल वाला, ब्लैक लाइव्स मैटर हो ना, नॉट मैटर बट ब्लैक लाइव्स को या ब्लैक या कलर्ड लोगों को लेके एक रेशियल सेग्रीगेशन या रेशियल टेंशन तो एक रहती है, आजकल बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पर पहले बहुत थी, अनफॉर्चुनेटली पहले बहुत थी, अच्छी बात है अभी कम हो गई है, द वर्ल्ड शुड बी वन प्लेस, इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग was a black person, he was an African American बंदा, and he fought for civil liberties of black people, of colored people, कि भैया इनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, वगैरह 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 ऑल दैट। तो उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट वहाँ स्टार्ट की थी, बहुत फेमस थे, बाद में ही वॉज फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज असैसिनेटेड ऑल्सो, तो ही वॉज असैसिनेटेड। पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग हो गए, ये बहुत ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत मानती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उनके लिए है ना आगे बढ़ के, जैसे दलित्स के लिए बी आर अम्बेडकर साहब हैं, हमारे अम्बेडकर साहब हैं, वैसे ही इनके लिए वो हैं, तो बहुत मानते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया है वैसे, ठीक है। तो अगर ये अवार्ड का नाम आ गया, आप समझ जाना, ये बंदे का नाम आ गया, तो हम यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नो अदर कंट्रीज। हाँ दीदी, यूएस, हाँ, लाइक रोजा पार्क, रोजा पार्क में बोलने वाला था, लेकिन आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड रोजा पार्क, रोजा पार्क भी थी, ठीक है। इशिका, आपने नेल्सन मंडेला लिखा है, लेकिन कंट्री कुछ अलग लिख दी है, साउथ अफ्रीका कहते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल इशिका, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, गांधी बाबा इंडिया, मार्टिन लूथर किंग वैसे वैसे। तो हर कंट्री का कुछ एक बड़ा बंदा आप पकड़ सकते हैं ना, जर्मनी, हिटलर, नॉट अ गुड, नॉट अ गुड एग्जाम्पल बट गोज विद द लाइन। चलो जी, डन हो गया, नंबर 6 इज डन, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नंबर 7। यस, लड़ाई की बात कैसे नहीं करेंगे हम, लड़ाइयाँ हो रही हैं दुनिया में, ठीक है। रशिया यूक्रेन पता नहीं कब से चल रही है, कब तक चलेगी, एंड इसराइल एंड या पैलेस्टीन, इट, उन्होंने तो पूरा गाजा सपाट कर दिया है, इसराइल तो छोड़ने के मूड में नहीं है। तो उसी क्रम में एक और कौन कहानी आई है कि ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल अभी न्यूज़ में कुछ टाइम पहले आया था, इस बाय विच कंट्री, ठीक है, दो मिसाइल गिरा दी थी। आई थिंक अगर आपको नाम पता है ना, जैसे जैसे यामासुकी नाम होगा तो आप बोलोगे जापान का नाम है ना, तो ह्योनजोंग नाम होगा तो आप बोलोगे चाइना का नाम है, तो नाम से बंदा थोड़ा थोड़ा पकड़ लेता है, हल्की इतने रेसिस तो सब होते ही हैं, हल्के हल्के, है ना।
पॉजिटिव रेसिज्म है, नॉट अ बैड वन, बट आपको आइडिया लग जाता है कि यार ये वहाँ का हो सकता है, वहाँ का। तो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपसे पूछ रहे हैं ये कहाँ से है। तो शुभदीप का है रशिया, इशिका का है साउथ कोरिया, देन वी हैं विताक्षी 7D। ध्रुव ने बोला है किम जोंग उम। वो लिखा है तुमने, अन है, अन भाई, नहीं है, उन है, उन। ठीक है। ओके ध्रुव का, श्रेया 7D, अदिति R D रशिया, ठीक है, काशवी D, ठीक है। ऑरेशनिक अगर आप, हाँ बहुत लोगों ने पकड़ लिया नाम से कि हाँ ये हमें वैसा लग रहा है नाम, और बिल्कुल सही है। ठीक है। यस, यस अदिति साउंड्स टू रशियन टू बी नॉट रशियन। ठीक है। मदर रशिया। ठीक है ये रशिया, रशिया इज करेक्ट भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया बताया आपने, यस रशिया, ऑरेशनिक इज रशिया, ऑरेशनिक। ठीक है, ये नाम रशियन नाम है, प्रोनाउंसिएशन रशियन नाम की है। ठीक है। हाइपरसोनिक क्या होता है भाई, मिसाइल सुना है हमने, हाइपरसोनिक क्या होता है? देखो, मिसाइल मिसाइल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत तेजी से जाए। वो जितनी तेजी से निकलेगी उतना उसके उसको पकड़े जाने की चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मिसाइल कोई बहुत आराम से आ रही है, मतलब 300 400 500 किलोमीटर, 700 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हैं, विच इज़ वेरी लो फॉर अ मिसाइल, वो आराम से आ रही है दूर से, उसको ग्राउंड पे रेडार्स पहले डिटेक्ट कर लेंगे कि भैया कुछ उड़ते हुए आ रहा है, तो वो डिप्लॉय कर देंगे यहाँ से अपनी काउंटर मिसाइल्स। तो ये जाके उसको टकरा के खत्म कर देंगे। तो क्या फायदा हुआ इस मिसाइल भेजने का जब टकरा के खत्म ही होना था। तो एक मिसाइल की स्पीड स्पीड होती है, उसे कहते हैं माक, MACH। माक 1 होती है साउंड स्पीड ऑफ द साउंड, तकरीबन तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई भी चीज 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं माक 1, MACH, माक 1। 2000 किलोमीटर माक 2, 3000 किलोमीटर माक 3, माक 4, माक 5, ऐसे ऐसे। आप मानोगे नहीं, माक 10 पे भी गए हैं, माक 15 पे भी गए मिसाइल, माक 17, माक 20 पे स्पीड गए, माक 20, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिसाइल जाएगी, तो आप कुछ देखना क्या, सोचेंगे भी नहीं, कुछ गया, हवा ही आएगी जोर से, बस कुछ गया अभी यहाँ से। तो हाइपरसोनिक इसलिए डाल रहे हैं आजकल, इसको बना रहे हैं ताकि जब आपने लॉन्च कर दी एक मिसाइल, तो सबसे अच्छी बात है उसे कोई काउंटर इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, और वो अपने बिना किसी अवरोधन के, बिना किसी रोक टोक के वो अपने टारगेट को प्राप्त हो जाएगी। तो मिसाइल फेंकने का मतलब ये है कि जाके मारे किसी को, है ना। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू भाई मोहक, थैंक यू भाई मोहक। ठीक है। रशिया समझिए, हाइपरसोनिक का मतलब जब भी कभी पढ़ोगे ना, हाइपर समझ जाना कि ये दे टॉकिंग अबाउट मिसाइल ऑफ ए वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड। ठीक है। ओके, रशिया इज डन। चलो जी। और रशिया ने किस पे गिराई होगी? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, सी पार्ट पे, है ना, रशिया का फट्टा से यूक्रेन से, तो यूक्रेन में डाल दी होगी। लेकिन वी कैन नॉट बी टू श्योर अबाउट इसराइल, इसराइल कहीं भी डाल सकता है, इसराइल वो बच्चा है जो खुला घूम रहा है भाई और वो सबको मारते हुए जा रहा है, तो वो बदमाश बच्चा है वो। ठीक है, चलो जी, लेट्स सी, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 पे आते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। ओके। ओके। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? हाँ जी, खेल खेल की बातें आ गई हैं, जिंदगी भी हमारे साथ खेल ही रही है इस वक्त, है ना आप लोग भी क्या है भैया, खिलवाड़ तो हो रहा है हमारे साथ ठीक है। हम्म। कनिष्क, कनिष्क ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कनिष्क ने पूछा इज दिस मिसाइल कमिंग टू अवर कंट्री? भगवान करे नहीं भाई, उड़ते हुए ना आए, बाय सी पोर्ट या बाय दूसरे तरीकों से आए, पर उड़ते हुए ना आए भाई हमारे पास, हमारे पास नहीं आ रही है, तो रशिया के पास है, ये कोलैब नहीं है हमारा उनका कोई, आ, हनी सिंह कोलैब बादशाह वाली बात नहीं है। ठीक है तो ये उनका अपना इंडिपेंडेंट एंडीवर है, हमने बनाए हैं, हमने बनाई है, अग्नि वग्नि बनाई है, लेकिन हमारी मिसाइल को भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। चलो जी। हाँ, रशिया एंड इंडिया आर गुड फ्रेंड्स शुभदीप, गुड फ्रेंड्स तो हैं, गुड फ्रेंड्स तो हैं, हेल्प की हमने, हमारी हमारी काफ़ी, हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके। आप लोग अभी भी रशिया में घुसे हुए हो, बाहर आ जाओ वहाँ से, रशिया को छोड़े हुए टाइम हो गया, वापस इंडिया में आ गए। विच स्टेट इन इंडिया टू होस्ट खेलो इंडिया? अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, एनीवन, एनी आइडिया, एनीवन, एनी आइडिया, कुछ मालूम है, या हम इस पे
रोशनी डाले। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे यूथ गेम्स है, तो कुछ मतलब इसमें एज क्राइटेरिया तो होगा कुछ ना कुछ, है ना, कि इतने लोग ही ले सकते हैं पार्ट। ठीक है जी, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है, ये बहुत ही रीसेंट इसका वो हुआ था स्टार्ट। आई थिंक 4 5 6 साल हुआ है, इससे लंबा टाइम नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सोच बनाई है। देखो आपको शर्म नहीं आती, मेरे को शर्म आती है बहुत। शर्म किस बात पे आती है? हम 130 करोड़ लोग हैं। हम 130 करोड़ लोग हैं और हमारे मेडल गिन लो आप ओलंपिक में। आप हमारे मेडल गिन लो ओलंपिक में, और इंडिविजुअल गोल्ड हमारे गिन लो आप। दो आए इंडिविजुअल गोल्ड, एक हमारा अभिनव बिंद्रा का है, एक हमारा अपना नीरज चोपड़ा का है, भाई का। उससे पहले गोल्ड आए हमारे टीम इवेंट में, हॉकी में। ठीक है, 130 करोड़ लोग ना गोल्ड लेके आ पा रहे हैं, ना सिल्वर ला पा रहे हैं, ना आपके ब्रॉन्ज आ रहे हैं, ना आप डबल डिजिट में आ रहे हो, सिंगल डिजिट में आप खेल रहे हो। ठीक है Excuse me। और ये हाल ओलंपिक क्या नहीं, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, हर गेम में 130 करोड़ लोग हैं भैया। स्पोर्ट्स में क्या है, सारे के सारे बंदे कहाँ पे हैं? क्रिकेट। क्या खेलना है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या देखना है? आईपीएल। ठीक है, तो टू मच। अब इसमें हमारी गलती भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब क्रिकेट में पैसा है तो लोग खिलाएंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा के बोलो तो क्रिकेट खेल। 14 15 का हो गया, बोर्ड देने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बस पास होने के नंबर लिया, 33 नंबर लिया, 35 नंबर, 40 लिया, बहुत है। क्रिकेट खेल, माँ बाप भी खिला रहे हैं। क्योंकि एक आईपीएल ऑक्शन में अगर एक मिनिमम, एक अभी लड़का है ना वैभव सूर्यवंशी, 13 साल का है, 13 साल का लड़का है, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख। तो एक बार भी बंदा आईपीएल खेल जाए, एक सीजन भी खेल जाए, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, और बाद में बहुत सारे अभी यूपी भी चल रहा है, यूपी T20 भी हो गया, तमिलनाडु T20 हो गया, स्टेट वाइज भी कर रहे हैं। तो वो सब भी चल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी है, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी है। तो आप जब ट्रॉफी खेलते हो तो लाख लाख 1.5 1.5 लाख में मिलता होगा, उससे भी ज़्यादा डोमेस्टिक में खेलने का, बीसीसीआई की तरफ, मतलब क्रिकेट खेलने का इंडिया में तो पैसा बहुत है इंडिया में क्रिकेट में, नो डाउट। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स भी तो है यार, ये थोड़ी ना कि बाकियों में तो नाम बनाओ। तो 130 40 करोड़ लोग, तो मेरे को शर्म आती है भाई जब मैं मेडल टैली देखता हूँ ना, मेरे को लगता है चाइना तो आपकी आंखों में डाल के बोल रहा है कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, बॉर्डर पे हमारे सामने लड़ रहे हो, लेकिन स्पोर्ट्स भी तो करो। तो यही बात है। स्पोर्ट्स में अच्छा करने से ऑल्सो वर्ल्ड डोमिनेशन, आप वहाँ करोगे तो वहाँ पे भी नाम बनता है दुनिया भर में कि अच्छा इंडिया सिर्फ ए वाले आईटी में अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर में अच्छा नहीं है, इंडिया वाले स्पोर्ट्स में भी अच्छे है, तो वो नाम बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर हमें वर्ल्ड का फाइनल की याद आ जाती है ना, हारे थे ना अहमदाबाद में, याद है ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, आप लोगों ने काफी कमेंट भी किए हैं, तो एक बार मैं जरा कमेंट बाद में पढ़ते, पहले आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर इसका बिहार। बिहार में होने वाले अगले साल 25 में। अब थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी फरवरी में होते हैं। हर साल जनवरी फरवरी में होते हैं, या तो जनवरी में होंगे, या तो फरवरी में होंगे, या तो जनवरी के आखिरी में स्टार्ट होंगे, फरवरी के बीच में खत्म होंगे, ऐसे होगा। तो जैन फेब का टाइम कंफर्म है गेम्स का, खेलो इंडिया गेम्स का। खेलो इंडिया गेम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अंडर 17, एक होता है अंडर 21। अंडर 17 इज योर स्कूल इवेंट्स, और अंडर 21 इज योर यूनिवर्सिटी इवेंट्स। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे 21 में पार्ट लेते हैं अंडर 21 में, और स्कूल के बच्चे अंडर 17 में पार्ट लेते हैं। तो जो भी अच्छा करता है, मतलब इनका जो मेडल जो होते हैं, और जो बच्चे जिस स्टेट से खेलते हैं, उस जिस स्टेट से उनका स्कूल होता है या कॉलेज होता है, उसके नंबर लगते रहते हैं। तो दोनों 17 वाले भी 21 वाले भी जितने मेडल लेंगे उनके कंबाइन करके पूरे के पूरे स्टेट की लिस्ट आती है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको मिलते हैं 5 लाख, आपको मिलते हैं 5 लाख फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। 8 सालों के लिए आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, अपने स्पोर्ट्स पे, डाइट पे, वगैरह वगैरह पे। आई नो इट्स वेरी लेस, आई नो इट्स वेरी, डोंट जज, मिल रहा है, बहुत बड़ी बात। तो आप अपनी डाइट पे वगैरह वगैरह पे, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बाकी बंदा खुद भी लगाएगा, पर गवर्नमेंट थोड़ा सा, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। तो ये कहानी है इसकी स्पोर्ट्स गेम की। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि देखो आपको ओलंपिक में अच्छा टैलेंट चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे होगा? ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे। अगर स्कूल में बच्चा भाग रहा है, कुछ भी अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन दो, गेम खिलाओ, कॉम्पिटेटिव बनाओ पूरे के पूरे इंडिया में। और अच्छा खेलेगा उसको फिर ओलंपिक या इंटरनेशनल भेजो। तो ग्रास रूट से जाएगा बच्चा, वहीं पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं अंडर 15, अंडर 14, अंडर 13, ये सब चलता रहता है, फिर वो आगे बढ़ता है, तो उनका एक प्रोसेस है। तो वैसे ही स्पोर्ट्स का एक प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गई पूरी की पूरी कहानी। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ आपको। ठीक है, और वो डिटेल आपकी ये है कि ये, यस, यस, तो ये मुझे बहुत अच्छा मिला, मैंने बोला ये आपको लेके आता हूँ मैं आपके लिए। अब देखो सामने सामने दिया हुआ है तो कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड में दिया होगा एम, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एम
मास पार्टिसिपेशन और प्रमोशन वैक्सीनेशन इन स्पोर्ट्स रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एंड ग्रास रूट लेवल। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ग्राउंड लेवल से बच्चों को पकड़े, उनको फिर आगे कराएं। ठीक है। ये जो चार्ट है ये बाद में देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड लिखा हुआ है गेम्स अंडर खेलो इंडिया। अब सारे के सारे अपने आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ो अपनी जगह जहाँ बैठे हो वहाँ पढ़ो अपना। ठीक है। न्यू दिल्ली में पहले एडिशन 2018 से, मैं बताया ना 2018, पुराना नहीं है, नया ही है। 18 में स्टार्ट हुए थे, 18 साल लिमिट है। पहला वाला भोपाल में हुआ था, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले भी होते हैं, वो यूपी में हुआ था। और 1000 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं हर साल, और उनको 5 लाख देते हैं 8 साल के लिए। ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करेगी। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनरल अपना दिल्ली में। ठीक है। ठीक है भैया। तो ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बट यही है। आप में से कुछ बता स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं? मेरे मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। कुछ हो ना हो, उसका सर्टिफिकेट से डीयू में एडमिशन मिल जाते हैं, कोटा मिल जाता है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और फिटनेस तो बनी रहती है। यस, दैट इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। ओके। काशवी ने बताया मैं बेसबॉल नेशनल प्लेयर। अरे वाह काशवी, वेरी नाइस। आपका एडमिशन हो जाएगा डीयू में। सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर बेसबॉल बहुत अच्छा है यार, इंडिया में उतना है नहीं बेसबॉल का हिसाब। पर यूएस वगैरह में तो पूरी लीग्स हैं यार, आईपीएल की तरह। ठीक है। अभी इस नेशनल लेवल टेनिस टेनिस प्लेयर, अरे बड़े सारे हमारे यहाँ पे फ्यूचर स्पोर्ट्स स्टार बैठे हुए हैं यार, क्या पता आप में से कोई बड़ा निकल जाए। ठीक है। कनिष्क ने लिखा यस आई वांट टू प्ले बास्केटबॉल। वांट टू नहीं भाई, कौन यहाँ पे? यशवी इज नेशनल लेवल स्विमर। क्या बात है भैया, बहुत सारे हमारे यहाँ पे टॉप नॉच स्पोर्ट्स के बंदे बैठे हैं। ठीक है। जब आप कुछ बन जाओगे, कभी मेडल वेडल आएगा, तो बोलना है कि मैंने जीके पढ़ी है मिलन सर से। शाउट आउट देना मेरे को। ठीक है। बट अमेजिंग यार, अमेजिंग। टेनिस का बंदा हमारे पास स्विमर है, हमारे पास बेसबॉल है, बहुत बढ़िया भाई। वेरी नाइस। ठीक है। ऐसे लगे रहो भाई, लगे रहना, मैं तो बोल रहा हूँ लगे रहना। स्पोर्ट्स आजकल गवर्नमेंट के अलावा एनजीओज भी बहुत सारे उठा रहे हैं। ठीक है। तो दिल कहीं ना कहीं से स्कोप बन जाएगा आपका। ठीक है। नेशनल लेवल फाइटर, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। हर साल मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते हैं। बट मेरा बहुत सारे बताते हैं कि हमने छोड़ दिया स्पोर्ट्स, 10th तक पढ़ते थे बोर्ड आ गया, 12th तक खेलते थे पर बोर्ड आ गया। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स में लगे रहना यार। मेरा तो मन करता है हमारा कोई बंदा निकले, और वो फिर मेडल वेडल लेकर आए, है ना। चलो, कोई बात नहीं। आई थिंक मज़ा आ रहा है। ये बताओ यार, हम तो थोड़ा सा कैरिड अवे हो गए आज कहानी वानी करते करते। मज़ा आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हो ना? ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लग रहा ना? चलो जी। सिर्फ टीना ने लिखा है यस, सिर्फ टीना को मज़ा आ रहा है, बाकी सब तो बच्चे सह रहे हैं मेरी क्लास, है ना। ठीक है। ओके। सो ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं। आई नो क्लास भी मतलब बाकी चीज़ें करनी है, आपने पढ़ाई वढ़ाई करो, आज क्लास क्वेश्चन। हाँ जी। तो आज का क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी recently received the rank of honorary general of which country's army? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, LOL। ठीक है। तो इमोजी के साथ आप सारी इमोशन देख सकते हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी तो हमारे देश के आर्मी के जनरल है। तो पाकिस्तान तो देगा नहीं उनको अपनी आर्मी का जनरल का ऑनरी रैंक, ऑब्वियसली। तो एलोल, तो मैंने इसे मजाक में ऑप्शन बनाया है, थोड़ा फन क्लास में होना चाहिए। ठीक है। Excuse me। हाँ श्रीनिधि, यस यस, दिस ईयर तमिलनाडु, यस श्रीनिधि। अह, चलो जी। ओके। ठीक है, ठीक है, सबने अपने आंसर डाल दिए हैं भैया। ठीक है। ओके, चलो सबने अपने आंसर डाल दिए हैं, बहुत बढ़िया। लेट्स क्विकली सी द आंसर्स। राइट आंसर तो मेरे ख्याल से श्रीलंका, पाकिस्तान तो किसने डाला नहीं होगा भैया। ठीक है। इतने भी इतने ही मदद मत लेना आप कि पाकिस्तान डाल दो। किसने डाला? नहीं, किसने डाला नहीं पाकिस्तान। ठीक है, शुक्र है भाई साहब, कुछ पाकिस्तान डाला नहीं है। ठीक है। तो सीन ये है, आंसर है, इसका आंसर है हमारा पड़ोसी मुल्क। वैसे सारे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पर ऐसा वाला मुल्क जिसमें जाने के लिए यू नो वी डोंट रिक्वायर, इट्स वेरी फ्रेंडली नेशन विद अस, वीज़ा की जरूरत नहीं है। नेपाल। नेपाल आप जाइए, मजे करके आइए। इंडिया ही है भाई, दूसरा इंडिया ही है। नेपाल इज करेक्ट। तो नेपाल आंसर ये है। आपको मालूम है अभी अग्निवीर स्कीम स्टार्ट स्टार्ट हुई है। तो अग्निवीर स्कीम में जो अपना नेपाल है, नेपाल से गुरखा आते थे।
तो गोरखा जो रेजिमेंट है वो बेसिकली नेपाल के लोग बनाते थे। तो वहाँ से बहुत सारे नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। लेकिन जब से ये अग्निवीर स्कीम हुआ, अग्निवीर में क्या है पता ही है आपको कि 4 साल सर्विस करोगे, 4 साल के बाद 25% को ही रिटेन करेंगे, बाकी 75 को बोलेंगे घर जाओ। तो 25 बेस्ट बंदों को रखेंगे, बाकी 75 घर भेज देंगे। तो उन्होंने बोला है कि नेपाल ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, हम इंडियन आर्मी में बंदे भेज रहे हैं तो वी वांट परमानेंट कमीशन, ये नहीं कि तुम 4 साल में वापसी भेज दो हमको, हमें वो नहीं चाहिए। तो फिर द्विवेदी साहब वहाँ गए हैं, हमारे जनरल साहब वहाँ गए हैं, और वो फिर बात करने गए हैं कि भैया देखो ऐसा है वैसा कुछ कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कुछ बेनिफिट देंगे जो भी है, जैसे तो बात करने गए। तो नेपाल नेपलीज आर्मी इज फ्रेंडली टू अस, तो उनको फिर ऑनररी रैंक दे दिया। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। ठीक है। 9 हो गया, 10 कर लेते हैं यार, मेरे को लगता है बड़ा ऑकवर्ड लगेगा 9 पे छोड़ना। 10 इज ए कंप्लीट नंबर, मुझे मालूम है कुछ लोगों को ओसीडी ट्रिगर हो गया था। ठीक है, 9 क्या मतलब है, 10 करना चाहिए। ठीक है, 10 पे करते हैं, आखिरी करते हैं आप लोग, फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करना जो अपना। हाँ ये वाला करते हैं, अच्छा है। टीना ने बोला कि व्हाट इज ए गुरखा। टीना, गुरखा आर पीपल फ्रॉम द लैंड ऑफ नेपाल, एंड दे आर नोन टू बी वेरी वेरी वेलियंट एंड वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव पीपल। तो हमने अंग्रेज इनके नाम की कसमें खाते थे कि गुरखा रेजिमेंट के बंदे बहुत बढ़िया हैं, और वेरी वेरी गुड फाइटर्स, वेरी गुड फाइटर्स। ठीक है, तो उनका मार्शल रेस है, जैसे सिख या अपने अपने ने गुरखा या अपने राजपूत, अपने पठान, ऐसे बंदे ना, मतलब कहते हैं कि भैया बढ़िया फाइटर होते हैं, तो वैसे ही उस कैटेगरी रखते थे। ठीक है, और बहुत सारे गुरखा आज भी, यू वोंट बिलीव, आज भी ब्रिटिश आर्मी में, इंग्लिश आर्मी में सर्व करते हैं। अंग्रेज जब इंडिया से गए थे तो गुरखे रेजिमेंट साथ लेके थे, भैया हमारे साथ चलो तुम, हमारे सर्विस करना वहाँ पे। ठीक है, तो वही था। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पर कोई बात नहीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 बताएंगे फटाफट। इट्स ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, और ये करता है यूरोपियन यूनियन और 63 अदर अदर कंट्रीज को मिलाकर ये इंडेक्स निकालता है। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है और 63 कंट्रीज पूरे के पूरे वर्ल्ड के, इंडिया पे ऑब्वियसली एक है, इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अफ्रीका से हो गया, कोई साउथ अमेरिका से है, कोई अलग एशियन कंट्री, थाईलैंड हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज मिलके इसमें एसोसिएशन देखते हैं। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में मेजरली 4 पैरामीटर, एक होता है ग्लोबल सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं, फिर क्लीन एनर्जी को स्विच कंट्री ने किया नहीं किया, पोल्यूशन देखते हैं, वगैरह वगैरह। तो 3 4 कैटेगरी के ऊपर वो लोग बनाते हैं रिपोर्ट, ठीक है, और रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, दुनिया का बहुत प्रेशर है भाई, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, हिताक्षी का आंसर, अदिति का आ गया, व्यम ध्रुव, व्यव, श्रीनिधि, अर्पिता, कनिष्ठ, आर्या, आरुषि, टीना, इन सबका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया है। इसका आंसर बताते हैं, करेक्ट आंसर है 10th। तो 10th अच्छा रैंक है भैया, 10th बुरा रैंक नहीं है, 10th इज अ गुड रैंक। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10th रैंक में आ गया। ठीक है जी, बढ़िया, मजा आया, सही लगा, चलो। तो यहाँ पे रैप अप करते हैं, और अगली 2 क्लास में आ जाना, रिवाइज करेंगे, विल डू फुल ऑन रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन का फ़ायदा ये होगा कि आपका एक पूरा ब्रशअप हो जाएगा पूरे महीनों का, उससे बढ़िया है, बढ़िया कोई बात नहीं, साल एंड करोगे तो करंट अफेयर्स का रिवीजन एक सेट हो रहेगा दिमाग में। ठीक है, काशवी ओनली दिसंबर के ये रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे दिसंबर वाली पीडीएफ में, दिसंबर के रहेंगे। अगर आपको सारे चाहिए तो आप नए ज्वाइन, मैंने सारे वैसे पूरे भेजे हुए हैं, हर महीने के मैं हर हफ्ते के पहले भेजता था मैं, कोई फ्रेंड वगैरह होगा उससे ले लेना। और अगर फिर भी नहीं मिलेंगे तो बाद में बताना एक बार, तो कुछ जुगाड़ करते हैं इसका। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग ज्वाइनिंग इन टुडे। विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन गुड नाइट, शब्बा खैर, है ना, मज़े करो, पढ़ाई करो, और बहुत सारी पढ़ाई करना। ठीक है, आरुषि पूछ रहे हैं सर आफ्टर दिसंबर दे वोंट बी एनी क्लास, आई डोंट नो येट, आई डोंट नो येट, पर लेट्स कीप दिसंबर, बिकॉज उसके बाद आप लोगों को पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि फरवरी में तो पेपर ही है भैया। ठीक है, बट विल फिगर आउट समथिंग। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट कायरा, गुड नाइट काशवी, गुड नाइट गाइस, हैव फन, बाय बाय, चाओ।